उत्तर प्रदेश के संभल जिले में आज सुबह से ही लगातार अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है। तो उसी सिलसिले में आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग असौली तहसील में मौजूद हैं और यहाँ का ही ये जो रावा बुर्ज गांव है, यहीं पर ही जनता मैरिज हॉल यहाँ पर हुआ करता था। लेकिन अब इस जनता मैरिज हॉल को इन 4 बुलडोजरों के सहारे ध्वस्त कर दिया गया है। सरकार की माने, यहाँ पर सरकारी प्रशासन की माने तो ये जो पूरा मैरिज हॉल था, ये सरकारी ज़मीन के ऊपर बना हुआ था, जहाँ पर तालाब को पाट कर इस मैरिज हॉल को बनाया गया था, जिसकी वजह से पहले मैरिज हॉल के संचालक को नोटिस दिया गया और उसके बाद अब इस पूरे मैरिज हॉल को ध्वस्त कर दिया गया। हर तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर मलबा ही मलबा आपको लगातार दिखाई देगा। अब यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनके मुताबिक आज से तकरीबन 10-15 साल पहले इस पूरे मैरिज हॉल का निर्माण किया गया था। लेकिन जिस तरह से लगातार संभल प्रशासन ये दावा कर रहा था कि ये मैरिज हॉल सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करके बना, तो उसी सिलसिले में चाहे इस पूरे मैरिज हॉल की बाउंड्री हो, चाहे छत हो, इस पूरे ढांचे को ध्वस्त करके ढहा दिया गया है। तालाब के ऊपर ये पूरा मैरिज हॉल 3500 स्क्वायर फीट पूरी ज़मीन के ऊपर बना हुआ था, जहाँ पर पहले तालाब को पाटा गया और उसके बाद इस पूरे मैरिज हॉल का निर्माण कर लिया गया। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो हर तरफ यहाँ पर ढांचे के अंदर मलबा ही मलबा आपको लगातार दिखाई देगा। अब इस मैरिज हॉल के भी अगर इतिहास की बात करें तो ये मैरिज हॉल किसी एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि पूरे गांव वालों ने चंदा इकट्ठा करके इस पूरे मैरिज हॉल को बनवाया था, ताकि स्थानीय लोग जो हैं, जो स्थानीय इलाकों में जो रहने वाले लोग हैं, उनकी शादी यहाँ पर इस पूरे मैरिज हॉल में की जा सके। लेकिन संभल प्रशासन ने इसे इसलिए ढहाया क्योंकि ये सरकारी ज़मीन के ऊपर बना था और बिना किसी आदेश के इस पूरे मैरिज हॉल का निर्माण करवा दिया गया था। मेरा नाम फैसल है। आप फैसल, एक बात बताइएगा, इसका बेसिकली क्या मतलब पहले किसने बनवाया था? ये भी बताया गया कि भाई गांव वालों ने सबने मतलब मिलकर बनवाया था, क्या कहानी है? ये कभी पहले 50-60 साल पहले बना था, ये दादा परदादा के ज़माने का बना हुआ है। तो ये जो है जनता मैरिज हॉल था। इसमें गरीब गुरबों का कोई भी अपनी ये नहीं, हिंदू मुस्लिम कोई भी शादी कर सकता था इसमें। जैसे बरसात का टाइम था, शादी कर ली, किसी की बारात आ रही है, खाना हो गया, यहाँ मैरिज हॉल था ये। सभी लोगों ने मतलब इसको मतलब बनवाने के लिए मतलब चंदा दादा परदादा के ज़माने का बना हुआ। अब हमें तो इतनी याद है ना, चंदा पंदा कैसे हुआ होगा पहले। तो ये तो सपना उनका पूर्वजों को पता होगा कैसे कैसे उन्होंने करा, क्या करा। ये है सब शादी भी, हम हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी अपनी शादी कर सकता है इसमें। इस वक्त देखिए जो मैरिज हॉल कल का मदरसा ये था, यहाँ का जो गेट है अब लोग उसको निकाल कर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन ने ये पूरा मैरिज हॉल को ध्वस्त कर दिया है, क्योंकि सरकारी ज़मीन के ऊपर था। तो अब मैरिज हॉल के जो भी हिस्से हैं उसे जो यहाँ के आम लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, ये सभी लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो पूरा मैरिज हॉल है ये सब उन्हीं लोगों ने चंदा देकर एक तरह से पैसे इकट्ठा करके बनवाया था। तो इसी वजह से इस पूरे गेट को निकालने की ये जो पूरी यहाँ पर तरकीब है लगातार दिखाई दे रही है। ये देखिए कि किस तरह से दर्जनों लोग, अब ये देखिए जो पूरा गेट है इसे लेकर लोग अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं। और उनका ये कहना है कि अब जब नया मैरिज हॉल बनवाएंगे वो सभी लोग उसमें इन्हीं गेटों का प्रयोग करेंगे। संभल के इस वक्त राय बुजुर्ग गाँव में हम लोग मौजूद हैं और कई सारे स्थानीय लोग हम लोग के साथ हैं। नाम क्या है चाचा? हाजी इरफान। इरफान से पहले तो मतलब ये बताइएगा, ये जो पूरा मतलब मैरिज हॉल है, क्या इसका इतिहास था, क्या था? तो पहले सब तालाब था, अब से करीब 50 साल पहले। उसके बाद में तालाब सूखता चला गया, आवाज़ बढ़ती गई, तो सब समाज ने गाँव के चंदा कैसे हटवाया, फिर मैरिज हॉल बना लिया। सबकी गरीब आदमी सबकी शादी होती है सब, और कहीं जगह ना, बस ये इतिहास है इसका। अच्छा, ये कब कहते पता लगा था आपको कि इसे मतलब प्रशासन तोड़ने के लिए आएगा, या फिर ऐसा कुछ नोटिस दिया गया था? कुछ दिया गया, 20 तारीख का नोटिस दिया गया। फिर आप लोगों ने कुछ मांग करी प्रशासन से इसको मतलब ना? मीडिया आई थी तो हमसे उन्होंने पूछा हमसे कि क्या चाहते हैं। उनके साथ तो गरीब आदमी का सरकार चाहे तो छोड़ दे, सरकार चाहे फिर उसी ज़मीन है जो मर्जी का समाज की ज़मीन। अच्छी बात बताइएगा, जिस टाइम मतलब आप जब बताइएगा जिस टाइम मतलब बन रहा था मतलब मैरिज हॉल वगैरह, उस टाइम कुछ मतलब परमिशन ली गई थी? जी तो कोई वैसी बात ना थी, कोई भी समाज भारी सब मिले हुए थे, हर बिरादर का कोई भी इसमें टेंशन वाली बात ना थी। तो समाज ने ये बोले कि चलो ठीक है, गरीब आदमियों की शादी करें। अच्छा, अब क्या मतलब आप लोगों का मतलब है अब आगे कि जैसे ये तो मतलब कहते टूट के आप कुछ नया बनवाएंगे कहीं पर अपनी मतलब ज़मीनें इकट्ठा करके, क्या है? सर अब तो कुछ सोचना पड़ेगा आगे के लिए। अब क्या सोचें, अब ये जनता जानती है, गाँव की जनता जानती है क्या करना। अब इसमें गरीब आदमी की शादी होती थी, लेकिन अब जगह देखनी पड़ेगी, क्या कुछ करना पड़ेगा या सरकार कुछ मदद करे, बस यही।
बगल में जो मतलब मस्जिद बनी थी वो भी क्या तालाब के ऊपर ही बनी थी? वो तालाब पे नहीं थी, वो पुराने खेत थे, अब घूर पड़ने लगे उसमें, तो उसमें मस्जिद बना दी। मतलब घूर पड़ने लगे, पहले वैसे दादा लाई खेत थे वो, लेकिन तालाब वालाब वहाँ नहीं था। मतलब सरकारी ज़मीन नहीं थी? नहीं, सरकारी नहीं थी। हाँ, उसको लेकर भी मतलब आरोप लगाया जा रहा है कि मतलब वो भी सरकारी ज़मीन के ऊपर बनी पड़ी है और 4 दिन के अंदर। अब पता नहीं क्या हुआ, वो तो पुराने लोग जान सकते हैं इस बारे में। वो कि मतलब जान में मतलब कहते प्राइवेट ही ज़मीन थी मस्जिद की। हाँ, प्राइवेट नहीं थी। अच्छा कहते कितनी पुरानी मस्जिद थी जो मतलब कहते जिसके बाहर अभी मतलब बुलडोजर कार्रवाई मतलब कहते होने वाली है? क्या मालूम भाई इस बात की कितनी पुरानी है, हमने तो दादा लाई ज़मीन ही देखी थी अपने बड़े बूढ़ों से। हाँ, ये देखा हमने और कुछ नहीं देखा। अब मस्जिद है वहाँ पे, मतलब घोर डाल लेते थे, उसके बाद मस्जिद की तामीर कर ली, बस छुट्टी, और कोई बात नहीं। अब कहते कब तामीर हुई थी मस्जिद? काफ़ी टाइम हो गया, बहुत काफ़ी। हमारे मतलब ऐसा, हमें तो हमने खेत देखे,